नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग एंगल्स में। दोस्तों आपने देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कल हमारे लेवल को बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करा और उम्मीद करता हूं कि आप कल वाला वीडियो भी सबसे पहले ज़रूर देखे होगे जाकर के, क्योंकि पहले उसको देखो तब जाके पीछे की आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको करना क्या है इंट्राडे के अंदर। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने डिटेल में वहाँ पर बताया है इस जगह पे, तो मैं आपको यहाँ पर सिर्फ बता दूंगा कि लेवल्स क्या क्या है। डिटेल एक्सप्लेनेशन दोस्तों उसी वीडियो में आपको मिलेगी जो कल अपडेट हुआ है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, जो आपका पोस्ट मार्केट जो होता है उसका वीडियो है। तो आज किस तरीके से यहाँ पर रह सकता है दोस्तों हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग यहाँ पर जो है ज़रूर एक बात सबसे पहले देखेंगे कि कहीं न कहीं मेटल का जो स्टॉक था, निफ्टी मेटल के बारे में मैंने आपको कहा था कि ये कहीं न कहीं दबाव डालेगा, आप देख लेना। और यही होगा जो कहीं न कहीं निफ्टी के अंदर दबाव डालेगा और ये गिरेगा तभी बाजार जो है ज़्यादा गिरेगा। ये बात मैंने आपसे कहा था। ये देखो मेटल का जो यहाँ पे इंडेक्स दिख रहा होगा आपको, बहुत ही तेज़ी से नीचे की तरफ आया और जब मैंने ये वीडियो डाला था मुझे तकरीबन याद है 7-8 दिन हो चुके हैं उस बात को। यहाँ पर था, ट्रेड कर रहा था मेटल का आपका इंडेक्स और मेटल के सारे स्टॉक ख़ास करके वेदांता वग़ैरह मैंने आपको रिकमेंड करे थे कि यहाँ पर आप ध्यान दो, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से बहुत ही तेज़ी से गिरेगा। और आप देख लो वेदांता तकरीबन 309 310 के आसपास था और कहीं न कहीं 268 के पास आ गया है। तो यही होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है पैसा बाज़ार में नहीं बन रहा, पैसा सही आप डायरेक्शन में रहोगे ना, सही चैनल के साथ जुड़े रहोगे तब आपको ज़रूर बनेगा। ये बात आप गाँठ बाँध लो, ठीक है? चलिए मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी और बातें करेंगे अभी। और उसके बाद उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि इस लेवल का कंटेंट आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, जो इतने अर्ली स्टेज में आपको हर एक चीज़ बता सके। चाहे वो निफ्टी के अंदर हो, बैंक निफ्टी के अंदर हो, हर एक के अंदर हो। आपको अर्ली स्टेज में इतना कोई भी नहीं बताएगा यहाँ पे डिटेल में आकर के कि भाई इस सेक्टर से दूर रहो। मैंने साफ-साफ जो-जो सेक्टर का यहाँ पर नाम लिया, वो कहीं न कहीं दिक्कत। अभी एक और सेक्टर की यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जिसके अंदर की भयानक एक्सीडेंट होने वाला है बिल्कुल। और अदानी के स्टॉक में भी आपने देखा था कि मैंने आपको आज से 4 महीने पहले सारी बातें बता दी थी। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात कर लेते हैं और निफ्टी के लेवल्स की। जैसा कि देखो कल जीडीपी का डेटा आया है और बहुत ही खराब आया है मेरे ख्याल से, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं दिक्कत करेगा मार्केट के अंदर। तो मुझे लगता है कि यहाँ बैंक निफ्टी के अंदर हम लोग को एक ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने वाली बात क्या है? 40,340 के ऊपर अगर हम लोग निकलें, ठीक है? सॉरी 40,400 के ऊपर निकले अगर हम लोग, ठीक है? 40,400 के ऊपर निकल करके हम लोग अगर सस्टेन करें थोड़ा-सा यहाँ पर और ऊपर की तरफ निकलें, तो कहीं न कहीं बैंक निफ्टी आपका जो है 40,700 से लेकर के कहीं न कहीं 40,974 तक जा सकता है, ठीक है? लेकिन अगर बैंक निफ्टी आपका यहाँ पे अभी ये जो 40,040 का मैंने आपको कल एरिया दिया था, जहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ के नीचे अगर ये कहीं न कहीं नीचे जाने लगता है, तो आप ये समझो पहले तो एक यहाँ पर 40,743 के आसपास एरिया है और दूसरा एरिया जो है दोस्तों वो कहीं न कहीं है 39,380। तो इतनी बड़ी चाल तो मुझे नहीं लगता, मार्केट धीरे-धीरे ही जाएगा। तो हो सकता है इस डबल बॉटम के थोड़ा-सा नीचे चला जाए, जो कहीं न कहीं आपका 39,400 के आसपास, 420 के आसपास, ठीक है? इस एरिया के आसपास कहीं न कहीं बैंक निफ्टी होगा। लेकिन मोटा-मोटी आपको ये ध्यान देना है, लेवल कटेगा तो शॉर्ट करना है, लेवल ऊपर के साइड पर कटेगा तो लॉन्ग करना है, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगा कि जिस तरीके से बाकी सारे सेंटिमेंट मुझे बता रहे हैं, अभी थोड़ा-सा लॉन्ग में परहेज़ कर लो, क्योंकि कल मैंने निफ्टी के अंदर देखा, जिस तरीके से दिक्कत हुई, ठीक है? वो कहीं न कहीं आकर के जो है सबके अंदर तो नहीं आई, बैंक निफ्टी में वो नहीं आई, लेकिन अभी मुझे लगता है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ से लुढ़का, तो फिर दिक्कत ज़रूर आएगी, क्योंकि एचडीएफसी बैंक वगैरह का जो पैटर्न है ना दोस्तों, वो थोड़ा ठीक नहीं बना हुआ है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर ही आज भी शायद गहरा है, तो और ऊपर से जीडीपी का नंबर आया तो इस वजह से। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक बात बता देता हूँ, मिड कैप इंडेक्स के ऊपर नज़र रखो। मिड कैप इंडेक्स के अंदर जो ऊपर की चाल आई है, ये चाल एक्चुअली करेक्टिव राइज है, ठीक है? और अगर ये चाल ऊपर की तरफ एक्सटेंड नहीं करती, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दे दो कि आपका कहीं न कहीं 29,980 के आसपास ये रहता है और उसके नीचे-नीचे काम करता है, तो आप ये समझ लो कि मार्केट के अंदर दिक्कत जो है गहरा सकती है। तो आपको इसको भी बिल्कुल ध्यान में रखना होगा, निफ्टी मिड कैप 100 को, और इसको देखते रहना होगा कि ये जो चाल कल आया, जो मैं निफ्टी में भी एक्सपेक्ट कर रहा था, ये जो चाल आया है, ये कितना मतलब जो है आपका टिकाऊ है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये फेक मूव है।
तो फेक मूव होगा, तो आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो कहीं न कहीं कटने लग जाएगा और उसके नीचे बाज़ार अगर सस्टेन करेगा तो फिर प्रेशर बनेगा। तो इसलिए इंट्राडे के अंदर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के उसके बाद कहीं न कहीं काम करो और डाउ जोन्स की भी थोड़ी-सी यहाँ पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, देख लेते हैं डाउ क्या किया है रात को, क्योंकि मैंने भी इसको अभी तक नहीं देखा है। देखो डाउ जोन्स के अंदर भी देखो वही कहानी है, ऊपर गया, वापस से नीचे आया। ये बात भी मैंने आपको अभी से बहुत टाइम पहले बता रखी थी। यहाँ पे जब डाउ था ना खड़ा और जब ये बिल्कुल यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक कर रहा था, मैंने आपको कहा था कि डाउ यहाँ से बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है। आप देख लो वो समय अच्छा खासा हो गया मेरे ख्याल से और यहाँ पर बता रहा था कि ये रेंज के अंदर खड़ा है, रेंज ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो हम लोग बात करेंगे। फाइनली ब्रेकडाउन करा और यहाँ से आप देख लो 15-16 तारीख के आसपास से मैंने आपको बताया था कि कहीं न कहीं ये नीचे की साइड पर काम करेगा और ये 34,200 से खिसक करके आपका 32,600 यार अच्छा खासा गिर गया ये तो। तो यहाँ तक ये बिल्कुल कहीं न कहीं बिल्कुल गिर चुका है। तो देखते हैं अभी आगे क्या है, एक सपोर्ट अभी इसके अंदर बचा हुआ है नेक्स्ट डे के लिए देखते हैं ये क्या करता है, डाउ फ्यूचर्स पे भी थोड़ा नज़र रख लीजिएगा। तो मोटा-मोटी इन सबको नज़र में रख करके आप सही तरीके से जिस तरफ को मार्केट मूव करे, जैसे-जैसे लेवल्स मैंने बताया उस तरीके से काम करो, डेफिनिटली पैसा बनेगा यार, पैसा बनता ही है। मैंने खुद बनाया है बहुत ज़्यादा। मतलब इस वाले करेक्शन में तो मुझे लगता है कि ठीक-ठाक पैसा मेरा बन गया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उसके हिसाब से बन गया क्योंकि देखो मुझे लॉन्ग करने की आदत थी पहले पीछे जो मार्केट था जिस तरीके का तो मैं वहाँ पे अक्सर लॉन्ग करता था, लॉन्ग करके पैसा बनाता था। शॉर्ट करके मैं बहुत कम पैसा बनाया हूँ। हालाँकि ये जानता हूँ हाँ ठीक है, शॉर्ट कैसे करा जाता है, किस तरीके से आपके लेवल्स आएँगे, सब कुछ है। लेकिन एक होता है ना शॉर्ट कवरिंग का डर, सबके अंदर होता है, तो मेरे अंदर भी है थोड़ा-सा, तो ये चीज़ें होती रहती है। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। चैनल को जाके सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।